अल्लाह 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 जब न थी ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया तब न था, तेरी शान 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 ला इलाहा तेरी शान तेरी शान ला इलाहा तेरी शान या बात हो तू ख्यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू
खुशामदीद। हम इस वक्त हैं अपने तलो किचन में, जहाँ पे कि तलो बू से बिल्कुल पाक और डबल रिफाइंड है और तलो नए अंदाज और मुनफरिद पैकेजिंग के साथ दस्तयाब है। तलो कुकिंग ऑयल और बनास्पति, जिसमें विटामिन ए और विटामिन डी दोनों भरपूर मिकदार में शामिल किए गए। और हम आज बना रहे हैं हरियाली चिकन। क्या? जी ग्रीन मसाला, ग्रीन मसाला चिकन करी, मसाला चिकन, और इसके अलावा बनेगा साबुदाने की खीर बनी जा रही है। तो ग्रीन मसाला में क्या क्या जी, इसमें हम जो चीजें शामिल करेंगे वो मैं आपको बता दूं। पहले हम इसकी चटनी बना लेते हैं, ठीक है? अच्छा, ठीक है। ये मेरे पास हरा धनिया है, ठीक है? डॉक्टर बिल्किस आ रही है ना आप ही? अच्छा, आ जाए, आपसे हमें थोड़ी हिकमत भी मिलती रहेगी साथ साथ। शेफ समीना तो बता ही रही होती है, लेकिन आप भी हमें बताएंगी। तो इसमें पहले हरी चटनी बनाएंगे, हरी चटनी धनिया बनाएंगे। इसमें डालेंगे हम हरा धनिया, जरा ज्यादा सा हरा धनिया ले लेंगे, ठीक है। और इसमें हम डालेंगे हरी मिर्चें, ठीक है? सही, ठीक है। पुदीना भी कुछ लोग शामिल करते हैं, बट क्या होता है पुदीना कभी कभी काला ज्यादा हो जाता है। थोड़ी सी हरी मिर्चें इसमें शामिल की है। तो अगर ज्यादा देर रखना ना हो, जैसे अभी बना रहा है कोई सहरी के लिए, हाँ, तो फिर थोड़ा सा डाल दे, थोड़ा सा डालें। लेकिन ये हरा धनिया से ज्यादा अच्छी खुशबू आती है, ठंडा भी होता है हरा धनिया। ठीक है। ये 1 टीस्पून इसमें जाएगा सफेद जीरा, सही, 1 टीस्पून नमक, ये चला गया। इसके बाद हम शामिल करेंगे पिसा हुआ नारियल, ठीक है ना? अच्छा। पिसा हुआ नारियल हम इसके अंदर शामिल करेंगे। नारियल का चूरा, नारियल का चूरा तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, और इसमें थोड़ा सा पानी चाहिए। बेटा पानी दीजिएगा, ठीक है। और इसको ब्लेंड कर लेंगे। इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। अच्छा, इन सारी चीजों को वैसे हमने खा लिया। हाँ, हाँ। आम चिकन बना के खाने से हमें नारियल भी मिल गया, हमें वो मतलब धनिया भी मिल गया, पुदीना भी मिल गया, हरी मिर्च। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा जिस तरह बता रही कि ठंडा रहता है, हाँ। तो नारियल वैसे बहुत अच्छा होता है। नारियल आपको मोटा होने नहीं देता। अच्छा, और इसका एक टेस्ट आता है हाँ, चिकन के साथ, क्योंकि बालों के इसमें लिए बहुत अच्छा होता है ना। नारियल तो हर चीज के लिए अच्छा होता है, बल्कि धनिया भी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है घर में। हाँ, धनिया का तेल भी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, मैंने ये तो पहली दफा सुना है। हाँ, नहीं, धनिया के बीज का तेल आता है, इसमें तेल आता है। अच्छा, बहुत अच्छा हाँ, होता है, वो बहुत अच्छा होता है। अगर उसको नारियल के साथ मिला लिया जाए ना, तो इस मौसम में जिनके सर में बहुत दर्द हो रहा होता है ना, जैसे रोजे रखने से, तो नारियल और धनिया का तेल मिला के लगाए ना सर में, तो सर दर्द सही हो जाता है। सही दर्द ठीक हो जाता है। ठीक। अच्छा, सर दर्द से बचने के और भी कोई टोटके जो है साथ साथ बताती चले। और शेफ समीना ने अब क्या करना है यहाँ पे? अब यहाँ पर तेल डाला है, तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने तेल डाला। ठीक है। इसमें तलो, और उसके बाद हम एक मीडियम साइज की प्याज देंगे। हाफ केजी चिकन है मेरे पास। अच्छा, मैंने देखा आपने प्याज को हमेशा ना वो जो हम ऑमलेट में चॉप करके डालते हैं वैसे डालती हैं आप? अच्छा, लंबा लंबा नहीं नहीं, मैं कभी नहीं काटती। इवन मैं पुलाव वगैरह कुछ भी बनाती मैं ऐसे ही डालती हूँ, सिवाय स्टू के। क्योंकि इस तरह की जो प्याज होती है तो जल्दी गलती है। दूसरी बात है कि जब मसाले में मिक्स हो जाती है ना, इतनी नजर नहीं आती। वरना आपको अमूमन शिकायत होती है कि हमने साबुत प्याज जो हमने फ्राई करके डाली थी लंबी लंबी नजर आती है। आपने अमूमन देखा होगा बच्चे जब खाते तो उस साइडों में रख देते निकाल के। ये तरीका सबसे बेस्ट है। ठीक है। तो पुलाव भी बनाती हूँ, कुछ भी बनाती हूँ, जो चीज बनाती हूँ इसी तरह से बनाती हूँ। लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्ट्यू जो बनाती हूँ ना, मटन स्ट्यू या चिकन स्ट्यू, उसमें लंबी वाली प्याज। ठीक है। तो स्ट्यू आप हमें कब बना के सहरी करा रही हैं? बना लेंगे, कोई बात नहीं, चिकन स्ट्यू बना लेंगे एक दिन। हाँ, एक दिन बनाइए ना, ताकि हमें भी पता चल जाए कि वो कैसे बनेगा। बिल्कुल। प्याज को ब्राउन कर, प्याज मैंने एक और चीज ऑब्जर्व किया, आपने कोई भी जितने भी अभी तक रेसिपीज बनाई हैं, कोई भी ऐसी नहीं थी जिसमें प्याज को आपने कच्चा रखा हो। आपने हर एक में प्याज को ब्राउन किया है, गोल्डन ब्राउन। नहीं, लाइट सा बिल्कुल ना, एक ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। बहुत ज्यादा ब्राउन करने से क्या होता है, कलर भी चेंज हो जाता है, उसका सालन का कलर चेंज हो जाता है। तो जिसमें रिक्वायरमेंट होती है कि हमें क्रिस्पी प्याज चाहिए तो हम ब्राउन प्याज करते हैं, लेकिन इसमें इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ एक ट्रांसपेरेंट हो जाए, जब हम मसाले के साथ इसको कुक करें तो वो गल भी जाए। बिल्कुल सही। आप कॉल कर सकते हैं, शो का हिस्सा बन सकते हैं, चाहे हमारे स्कॉलर से कोई सवाल करना चाहे, हमारी शेफ से, डॉक्टर बिल्किस से, या फिर आप कोई नातखा से, हमारे कव्वाल से कोई भी फरमाइश करना चाहें किसी कलाम की, तो आप जरूर कॉल कीजिए। स्क्रीन पे आपके सामने नंबर नजर आ रहा होगा, बस कॉल करके आप शो का हिस्सा बन सकते हैं। सो हमने इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन किया, बिल्कुल बहुत ही लाइट सा इसको ट्रांसपेरेंट किया। हर एक घर में इस वक्त सहरी की तैयारियां बिल्कुल बिल्कुल। और ये होता है कि अच्छी से अच्छी सहरी हो ताकि पूरा दिन आपका बहुत अच्छा सा गुजरे। लेकिन सहरी इतनी खानी चाहिए कि आप बिल्कुल ही सुस्त ना पड़ जाए, और हेल्दी चीजें खाना चाहिए ताकि आप दिन भर बहुत अच्छा अपने रोजे को गुजार सकें। और जो एक इस रोजे की एक अफादियत होती है, और दूसरी बात है कि रोजे में जो इबादत हम करते हैं वो बेहतर तरीके से कर सकें। बिल्कुल। अच्छा, जैसे आपने तो इसमें चिकन की बोटियां जो है बिल्कुल फ्रेश हैं, लेकिन अगर घर में फ्रीजर का पैकेट बना पड़ा हुआ है और घर में किसी को देख के ख्याल आया कि यार चिकन तो पड़ा हुआ है, चलो हम भी यही जल्दी से बना लेते हैं, तो क्या वो फ्रीज वाला चिकन इसमें डाल लें? डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। और वो हड्डियों वाला हो तो वो भी हड्डी वाला। अच्छा हाँ, ये मैं बताने वाली थी, मैं बोनलेस से बना रही हूँ, आप चाहें तो इसको हड्डी वाले से भी बना सकते हैं। तरीका यही रहेगा, ये सेम तरीका। स्लाइटली इसका टाइम थोड़ा सा ज्यादा, कुकिंग टाइम ज्यादा हो जाएगा। इसमें जो है कुकिंग
कुकिंग टाइम कम रहता है और जल्दी, क्योंकि बच्चे जरा शौक से खा लेते हैं। मुझे थोड़ा सा ये होता है कि बच्चे हैं या कुछ बच्चियां हैं, वो जरा बोनलेस चिकन को ज्यादा शौक से खाते हैं। अब गया ये अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, ठीक है। तो हल्का सा प्याज को हमने हल्का सा सौते किया और अब मैं आंच तेज कर दूंगी, ठीक है। चिकन डाल दिया, हाँ चिकन डाला, उसमें लहसुन अदरक डाला जी, अदरक लहसुन डाल के हल्का सा भूनेगा। ये दही है मेरे पास, तकरीबन 3/4 कप मैं इसमें दही शामिल करूंगी, अच्छी तरह से मिक्स कर 2 मिनट के लिए इसको कुक करूंगी। उसके बाद वो जो चटनी हमने बनाई है वो इसके अंदर शामिल करूंगी, ठीक है। अब इसको भी ज्यादा हमने कुक नहीं करना कि हरा मसाला हरा हरा भी रहना चाहिए और उसकी फ्रेश खुशबू भी आना चाहिए। तो बन जाएगा, पक जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो अक्सर शिकवा रहता है, पता नहीं आपके शो में जो चीजें पकती बनती हैं वो पक्की भी अच्छा, अभी तक आप ही बताइए कि माशाल्लाह इतनी लजीज माशाल्लाह, छठा रोजा है, आप ही बताइए कि कोई चीज कच्ची आपको मिली? नहीं, मुझे कोई चीज कच्ची नहीं। और इसी तरह से मतलब ये मैं इतना ही कुकिंग टाइम देती हूँ। स्लाइटली शायद मेरा थोड़ा सा स्टाइल ये है कि मैं थोड़ा तेज आंच में सारे काम करती हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ, बहुत ज्यादा स्लो हीट पे नहीं पकाती। मुझे लगता है जितने स्लो हीट पे आप बनाते हैं, जो चिकन आपने डाली है या मीट जो भी डाला है, उसकी जूसेस सारे रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। वो आपके चिकन में या मीट में जायका नहीं रहता, इस तरह से जूसेस अंदर सील हो जाते हैं और उसमें एक मॉइस्चर भी आ जाता है और एक जो ड्राइनेस होती है वो खत्म हो जाती है। को तो आपने सिर्फ 2 से 3 मिनट तक कुक करना होता है, वरना वो सख्त हो जाते हैं। जैसे रबड़ी मछली बिल्कुल या झींगा अगर आपने बहुत ज्यादा कुक किया तो खराब हो जाता है। उसको तो सिर्फ 2 मिनट से 3 मिनट बन जाता है। एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल आप है? कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से। पहले तो आपको और आपकी और टीम को रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद और सबको मेरी तरफ से बहुत सारा सलाम। बहुत वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा से मुझे सवाल करना था। जी 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 फरमाइए। असल में एक्चुअली फराफी मेरा ना वेट नहीं बढ़ता। अच्छा, वजन नहीं बढ़ता जी, और मेरा वेट आपको पता है 20, मेरी जो एज है 24 है और उस लिहाज से मेरा वेट 35 है। अच्छा, और